नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हमारे साथ हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करण सिंह दलाल जी। बात करेंगे मोहना पर। मोहना में बड़ा विवाद चल रहा है और लगातार लोग आंदोलित हैं। दलाल साहब, ये मोहना ही नहीं, हमारे पलवल और फरीदाबाद जिले के किसानों के साथ बहुत बड़ा फरेब और धोखा भाजपा की सरकार ने किया है। सबसे पहले तो ज़मीन जो एक्वायर की गई उनका मुआवजा वो नहीं मिला जो मुआवजा हरियाणा में दूसरे किसानों को मिलता आया है। कम मुआवजा देकर के ज़मीनों को अधिग्रहण किया और राजनीति का एक मर्यादा हुआ करती थी कि अगर कोई मुख्यमंत्री अपने मुंह से किसी घोषणा को अगर करता है तो लोग यकीन करते हैं कि ये काम आने वाले समय में ज़रूर पूरा होगा। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो मोहना के उस इलाके को एक्सप्रेस हाईवे जेवर एयरपोर्ट को जाने वाले रास्ते को जोड़ने का जो ऐलान किया था, आज भाजपा अपने वायदे से पीछे हट रही है। और इसमें भादव साहब, मैं ये बात कह सकता हूँ कि भाजपा का ये पुराना खेल है। इनके जो नेता हैं, इनके विधायक, इनके सांसद, इनके बड़े बड़े साहूकार जो लोग हैं, उनको लोगों में डर बना करके ज़मीनें खरीदनी होती हैं। जहाँ भी एक्सप्रेस हाईवे बनते हैं, ये पहले वहाँ ज़मीनों की सौदेबाजी करते हैं और फिर इस तरीके का ये तमाशा कि यहाँ कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट नहीं करेंगे, फिर उसके एवज में भी भाजपा के नेताओं का ज़मीनों को खरीदने का तमाशा चलता है। और यही मोहना के अंदर आप देखेंगे कि हो रहा है। बहुत ही दुख की बात है, जो जेवर एयरपोर्ट को जो सड़क जाती है, ज़मीनें हमारे इलाके की उसके अंदर गई हैं, बहुत कम कीमत पर गई हैं और उनको कनेक्ट वहाँ पर देने का बिना सरकार की घोषणा के भी काम होना चाहिए था। लेकिन आज जिन दो जिलों ने भाजपा की सरकार को हरियाणा में बनाया, आज उन्हीं दोनों जिले के किसानों का शोषण करने का काम भाजपा की सरकार कर रही है। और वहाँ लोग जो धरने पर बैठे हुए हैं, हमारा ये मानना है कि अभी जब भी वो इलाके को वहाँ बुला करके और अपना कोई फैसला वहाँ पर लेंगे तो सरकार को आखिर में घुटने टेकने होंगे, लोगों की जायज़ मांग को मानना होगा। क्योंकि वहाँ मोहना पर कट होना हमारे इलाके के लोगों का ही नहीं, तमाम यहाँ से गुजरने वाले लोगों का एक अधिकार है। हमारे इलाके के बच्चों को वहाँ रोज़गार बढ़ेगा, हमारी आय के साधन बढ़ेंगे। तो सरकार को अपने किए हुए वादे से पीछे नहीं हटना चाहिए और ना हमारे इलाके को इतना कमज़ोर समझना चाहिए कि अगर ये वादा करके पीछे हटेंगे और हम तमाशा देखते रहेंगे। हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हम मोहना के उस जेवर एक्सप्रेस हाईवे को कनेक्ट करवा कर के ही दम लेंगे। दलाल साहब, अभी बड़ी समस्या जो महसूस हो रही है फरीदाबाद में, लगातार अवैध कॉलोनियाँ कट रही हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये भी भारद्वाज साहब बड़ी विडम्बना है कि बाढ़ ही खेत को खा रही है। आज फरीदाबाद के अंदर जितने भी बड़े कारखाने बंद होते हैं, भाजपा के नेताओं की नज़र उन कारखानों के ऊपर होती है और उन कारखानों को सस्ते दामों पर खरीद करके, जिन कारखानों को बेचा भी नहीं जा सकता, जो भारत सरकार द्वारा या हरियाणा सरकार के द्वारा जिनको केवल कारखाना चलाने के लिए अलॉट किया गया था, आज भाजपा के नेताओं की संरक्षण में इस जिले के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने ना जाने कितने बड़े औद्योगिक प्लॉटों को खरीद करके नाजायज़ तरीके से छोटे छोटे प्लॉट बना करके बिना सरकार की मंजूरी लिए वहाँ पर ये इस तरह का नाजायज़ कॉलोनाइजेशन का जो काम हो रहा है, ये फरीदाबाद का बहुत बड़ा घोटाला है। और वो घोटाला केवल भाजपा के नेता और हमारे ज़िले के जो बिके हुए अधिकारी हैं, उनकी मिलीभगत से फरीदाबाद के लोगों के साथ इस तरह का ये धोखा किया जा रहा है। एक पॉल्यूशन बहुत दिक्कत कर रहा है दलाल साहब, कुछ इस पर भी क्या सोचते हैं आप? ये भादव साहब दिक्कत नहीं कर रहा, हमारा दम घुट रहा है। फरीदाबाद में जितने भी ये जो नाजायज़ कारखाने हैं, जिन कारखानों को चलाया नहीं जा सकता, जो प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों की बाकायदा कैटेगरी है, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट, यहाँ का जिला प्रशासन, वो उन कारखानों के मालिकों से पैसा रिश्वत लेकर के नाजायज़ तरीके से उन कारखानों को चलने दे रहे हैं। और यही वजह है
कि आज फरीदाबाद के अंदर इतना दम घुटता है लोगों का, बुजुर्ग और बच्चों का जीना बहुत ज़्यादा दुर्लभ हो रहा है। और ये पराली के नाम पर किसानों को बदनाम करने का काम करते हैं। भाजपा की सरकार किसानों का नाम लेकर के कहती है कि भाई क्योंकि खेतों में पराली जलाई जा रही है इसलिए प्रदूषण ज़्यादा फैल रहा है। ये झूठा आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। प्रदूषण अगर फैल रहा है तो जो नाजायज़ कारखाने पलवल फरीदाबाद के ज़िले के अंदर जो चलने लगे हुए हैं, उन कारखानों के धुएं से, उसमें से निकलने वाले रिसाव से धरती के नीचे का जो हमारा सूत्र है वो ख़राब हो रहा है। और उसी की वजह से ये आज जो दम घुट रहा है, जो पॉल्यूशन का लेवल इतना खतरनाक स्तर पर पहुंचा हुआ है, ये सब भाजपा के नेता और जिला प्रशासन की मिलीभगत है। लोगों को की जान का उनको कोई ज़रा सी भी चिंता नहीं है। और इस तमाम नवंबर से लेकर के दिसंबर तक ना जाने कितने लोगों की मौत होती है, कितने लोग अस्पतालों में जाते हैं, उनको अस्पतालों में जगह नहीं मिलती, लेकिन भाजपा के नेताओं को इससे कोई लेना देना नहीं है। और आज पूरे देश में शायद सबसे ज़्यादा अगर प्रदूषण का स्तर खराब है, दिल्ली से भी ज़्यादा तो फरीदाबाद का है। तो ये बड़े शर्म की बात है। बीजेपी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए, यहाँ के अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए कि लोगों के जीवन के साथ जो एक खिलवाड़ हो रहा है और वो आराम से बैठे उसको जो देख रहे हैं। दलाल साहब, जो ये ज़मीनें खरीदी गई, प्रोजेक्ट बाद में आएगा, उससे पहले पता चल जाता है कि यहाँ ज़मीनें प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई बड़ा रास्ता आ रहा है, उसके इर्द गिर्द जो ज़मीनें खरीदी जा रही हैं, कोई ऐसी जांच की मांग आप कर रहे हैं कि साल भर पहले जो ज़मीनें जिन लोगों ने खरीदी, कम से कम उनकी कोई लिस्ट तो जारी करे सरकार उस रास्ते के आसपास? ये बादल साहब, बड़े अफसोस की बात है कि विरोधियों के घरों पर इनकम टैक्स, ईडी और भाजपा की सरकार का प्रशासन टूट के पड़ता है। उनको झूठे मुकदमे बनाने में कोई संकोच नहीं होता। और यहाँ सरकार के खजाने को चूना लगाने का काम किया जा रहा है। कारखानों को गैरकानूनी तरीके से खरीदने बेचने पर सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। और ये पैसा कहाँ से आ रहा है? बिना रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के ये उद्योगपति और भाजपा के नेता कैसे इन कारखानों को खरीद रहे हैं तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है? ना इनकम टैक्स को चिंता है, ना ईडी को चिंता है, ना जिला प्रशासन को चिंता है। और एक टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट जो गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों को गिराने के लिए पीले पंजे को लेकर के पहुंच जाते हैं। और जितने भी पैसे वाले लोग, आज गदपुरी टोल के ऊपर नाजायज कॉलोनी बन रही है, वहाँ पीला पंजा नज़र नहीं आता है, उनकी जेबों को भर दिया गया है अधिकारियों की, कोई वहाँ जाके राजी नहीं। भाजपा के कई नेता नाजायज कॉलोनियों को काट रहे हैं। सिकरौना में भी हल्ला हो रहा है। सिकरौना में भी वहाँ पर कोई बीजेपी का नेता है जो नाजायज कॉलोनी काट रहा है। पूरे फरीदाबाद में नहर पार कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि इन भाजपा के नेताओं के साथ हमारे कुछ कांग्रेस के लोग भी मिले हुए हैं। लेकिन ये बहुत शर्म की बात है कि इस तरह से जहाँ फरीदाबाद में न पानी है, न सीवर है, न बिजली है, और रिहायशी इलाकों को गैरकानूनी तरीके से जो बढ़ावा दिया जा रहा है केवल अपनी जेबों को भरने के लिए, तो ये बहुत बड़ा धोखा फरीदाबाद के लोगों के साथ भाजपा की सरकार या वो जो लोग जो कोई भी हैं, किसी भी दल से हैं, और इस तरह से लोगों के जीवन को दांव पर लगा रहे हैं। जो इंसानियत की जो जरा भी अगर इनको कदर है तो इन्हें शर्म आनी चाहिए और इस तरह की हरकतों से बाज आना चाहिए। तो फरीदाबाद सुना आपने, लगातार मांग भी कर रहे हैं कि इसकी कोई उच्च स्तरीय जांच हो। ये जो ज़मीनें पहले खरीद ली जाती हैं और बाद में वहाँ प्रोजेक्ट्स पहुँचते हैं, उसकी कोई जांच हो, किन लोगों ने वो ज़मीनें खरीदी, उसके बारे में कोई श्वेत पत्र सरकार की ओर से जारी होना चाहिए कि किन किन के नाम रजिस्ट्रियाँ हुई हैं पिछले 1 साल में, 1.5 साल में। दलाल साहब, जो जैसे मैंने पहले भी कहा, बाढ़ी खेत को अगर खा रही है, सरकार की निगरानी में ये सारा कुछ हो रहा है, तो सरकार श्वेत पत्र कहाँ से जारी करने जा रही है? सरकार को तो ये लगता है कि धर्म की आड़ में कोई भी अनीति और अन्यायपूर्ण ये जो गतिविधियां भाजपा की सरकार कर रही है, उन्हें लोगों के आने वाले समय में लोगों की नाराज़गी का, लोगों के गुस्सों का, लोगों की सहूलियतों का कोई ख्याल नहीं है। उन्हें घमंड है कि धर्म की आड़ में हमारी सरकारें ऐसे ही चलती रहेंगी, चाहे हम नाजायज़ कॉलोनियाँ कटवाएँ, चाहे हम श्वेत पत्र जारी करें या ना करें, सच्चाई को लोगों के सामने ले जाएं या ना ले जाएं,
जातियों में बांट करके और धर्म की आड़ में भाजपा जो ये राजनीति का धंधा कर रही है, मेरा मानना ये है कि आने वाले दिनों में इनकी ये रणनीति बहुत बुरी तरह से फ्लॉप होगी। और जहाँ तक श्वेत पत्र का सवाल है, हरियाणा में अगर हमारी सरकार बनी तो जितने इस तरह के गुनाहगार प्रॉपर्टी डीलर हैं, चाहे वो नेता हैं या वो उद्योगपति हैं या कोई भी हैं, इनका वो इलाज करेंगे कि शायद आने वाले वक्त में फिर कोई इस तरीके से फरीदाबाद के लोगों के साथ इस तरह से ज्यादती नहीं कर पाएगा। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।